इस वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर यूनिट 2 के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस वीडियो से आपको इस यूनिट का आइडिया लग जाएगा, या फिर अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो इस वीडियो से आप इसको क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज व्हाट इज स्टैक, गिव एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो स्टैक क्या होता है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो कि एलिमेंट को स्टोर करता है लीफो मैनर में, यानी कि जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा। स्टैक के एप्लीकेशंस क्या होते हैं? इनफिक्स टू प्रीफिक्स कन्वर्जन, अंडो ऑपरेशंस इन टेक्स्ट एडिटर, implementing function calls, and in page visited history in browsers. Next question is, what are the limitations of stack using arrays? तो अगर हम array की हेल्प से stack को implement करेंगे तो एक बार अगर हमने stack का size define कर दिया तो हम उसको change नहीं कर सकते। That is the max size of array cannot be changed once defined. और दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, अगर आपकी स्टैक पहले से ही फुल है और आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो की कंडीशन अकर हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है स्टेप्स टू पुश एलिमेंट इन लिंक्ड स्टैक। तो स्टैक में एलिमेंट पुश करने के लिए हम पुश ऑपरेशन का यूज करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पॉइंटर को इंक्रीज करते हैं और उसके बाद हम स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ मूव्स फॉर टावर ऑफ हैनोई फॉर 10 डिस्क। तो टोटल नंबर ऑफ मूव्स फॉर n डिस्क हमारे होते हैं 2n-1 और हमको n की वैल्यू 10 दे रखी है। सो टोटल नंबर ऑफ मूव्स 10 डिस्क के केस में क्या हो जाएंगे? 2n-1, तो 1024-1 विच गिव्स 1023। अब पूछा जा रहा है व्हाट इज टेल रिकर्सन। एक ऐसा रिकर्सिव फंक्शन जिसमें रिकर्सिव कॉल ही लास्ट स्टेटमेंट होती है जिसको वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली रिकर्सिव कॉल के बाद फंक्शन में अगर एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ भी ना बचे तो ऐसे फंक्शन को टेल रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। सो अ फंक्शन इज इन टेल रिकर्सिव फॉर्म if for every recursive function call that it makes no additional work is performed after that call. In other words, a tail recursive function immediately returns the result of any recursive call that it makes. Next question is, what is the difference between iteration and recursion? तो iteration का मतलब होता है statements को execute करना जब तक कि कोई specific condition satisfy ना हो जाए, और ये काफी efficient approach होती है in terms of memory utilization and execution speed। जबकि रिकर्सन एक टेक्निक होती है जिसमें हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं खुद उसी के टर्म्स में, और सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए रिकर्सन को अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। अब हमसे पूछा जा रहा है स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग एन इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो फर्स्ट स्टेप होता है पैरेंथेसाइज द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इस प्रोसेस के दौरान ऑपरेटर के साथ वो ऑपरेंड्स जिनकी प्रेसिडेंस हाई होती है उनको पहले पैरेंथेसाइज किया जाता है। जब आपका एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो चुका है तो आप सारे पैरेंथेसिस को रिमूव कर देंगे। अब हमें इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हमने इसको ऐसे ही लिख लिया है, और क्योंकि पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस सबसे हायर होती है तो हम पहले इन ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करेंगे। तो इसका पोस्टफिक्स हो जाएगा AB प्लस, एस्टेक ऐसे ही रहेगा। इसका पोस्टफिक्स हो जाएगा CD माइनस एंड रेस्ट एज इट इज। अब बात करें तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस डॉलर ऑपरेटर की है, तो रूल अब CD माइनस और E के बीच में लगेगा। तो AB पॉजिटिव एस्ट्रिक्स एंड CD माइनस E एंड डॉलर, और रेस्ट एज इट इज। अब हमारे पास दोनों एस्ट्रिक्स ऑपरेटर हैं, सो अब हम इसको लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। सो AB पॉजिटिव CD माइनस E डॉलर एस्ट्रिक्स एंड डॉलर F। अब ये एक ऑपरेंड हो गया और F एक ऑपरेंड हो गया। सो AB पॉजिटिव CD माइनस E डॉलर एस्ट्रिक्स F एस्ट्रिक्स। It is the postfix expression for the given infix expression. अब पूछे जा रहे हैं Q के कुछ एप्लीकेशंस। तो Q हेल्पफुल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में जॉब शेड्यूल करने के लिए इन द ऑर्डर ऑफ देयर अराइवल, यानी कि फीफो मैनर में जॉब को शेड्यूल करने के लिए। एंड इट इज सिमिलर टू रियल वर्ल्ड क्यूज लाइक लाइन्स फॉर LPG सिलेंडर्स, या फिर कस्टमर केयर को कॉल करते वक्त वेट करते टाइम। नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक एक लीफो डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें टॉप के अलावा कोई और एलिमेंट विजिबल नहीं होता। बात करें अगर क्यू की तो ये एक फीफो डेटा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और इसमें फ्रंट और रियर के अलावा कोई और एलिमेंट विजिबल नहीं होता। अब पूछा जा रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ सर्कुलर क्यू। सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि सर्कुलर क्यू कब फुल है और कब एम्प्टी, इसके बीच में फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रंट और रियर जब क्यू फुल और एम्प्टी होता है तो सेम ही पोजीशन पर होते हैं। नेक्स्ट वन इज
व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रायोरिटी क्यू? सो इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एलिमेंट को हम स्टोर करते हैं एज पर देयर प्रायोरिटीज एंड हेंस हम उनको रिमूव भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटीज। बेसिकली प्रायोरिटी क्यू में इंसर्शन और डिलीशन एलिमेंट की प्रायोरिटी के बेसिस पर होता है और इसका यूज भी जॉब शेड्यूलिंग एल्गोज में किया जाता है। नाउ कम्स व्हाट इज रिकर्सन एंड गिव द डिसएडवांटेजेस ऑफ रिकर्सन। सो रिकर्सन होता है किसी फंक्शन को इस तरीके से एक्सप्रेस करना कि वो खुद को ही कॉल करता रहे किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, सबसे पहला तो यही कि ये काफी लॉजिकल होता है और इसको समझना काफी मुश्किल होता है और डिबग करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ये काफी ज्यादा स्टैक स्पेस लेता है और प्रोसेसिंग टाइम भी काफी ज्यादा लेता है। और लास्ट क्वेश्चन इज विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू परफॉर्म रिकर्सन एंड व्हाई? सो कॉल स्टैक डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू परफॉर्म रिकर्सन क्योंकि कॉल स्टैक हेल्प करता है फंक्शन कॉल का करेक्ट ऑर्डर मेंटेन करने में। Apart from this, it provides the necessary data structure to store and retrieve the state of the function calls, ensuring that recursive process behaves correctly and terminates appropriately. तो guys ये थे सारे 2 marks के important question जो previous year में आ रखे हैं। So thank you guys for watching this video. अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए।